नमस्कार, मैं अर्चना चाव जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज नागार्जुन जी की लिखी एक कहानी सुने। लेकिन उससे पहले जाने नागार्जुन जी के बारे में। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में दरभंगा जिला बिहार में हुआ। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा गांव की संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर काशी और कलकत्ता में संस्कृत का अध्ययन किया और साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की। पाली भाषा और बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए कुछ समय तक कोलंबो में भी रहे। सन 1930 में यात्री नाम से मैथिली में पहली कविता छपी। सन 1936 में बौद्ध हुए और नागार्जुन नाम धारण किया। किसान संघर्ष के नेता के रूप में कई बार जेल यात्रा भी की। सन 1948 में गांधी वध पर लिखी चारों कविताएं सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। सन 1968 में कविता संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुने नागार्जुन जी की लिखी कहानी असमर्थ दाता। असमर्थ दाता कहानी भिक्षावृत्ति की समस्या पर प्रकाश डालती है। गरीबी व भूख बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रेरित करती है। चाहते हुए भी लेखक मदद नहीं कर पाता क्योंकि वह भी आर्थिक रूप से कमजोर है। लेखक उन लोगों में से है जिन्हें औरों के दुख सुख जानने की, खुद लाचार होते हुए भी हमदर्दी दिखलाने की बीमारी होती है। सुनिए कहानी असमर्थ दाता। बाबूजी, बाबूजी। हैं? ये क्या? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक 9-10 साल की मैली कुचैली लड़की मेरे कुर्ते का पिछला पल्ला पकड़कर गिड़गिड़ा रही थी। बाबूजी, 1 पैसा। मेरी माँ अंधी, वह कहती जा रही थी और मैं उससे पिंड छुड़ाने के लिए कुछ बहाना ढूंढ रहा था। हट जा, दूर हो। इस तरह अपनी रंजीदगी तो जाहिर की, लेकिन यह साहस नहीं हुआ कि उसे झकझोर कर आगे बढ़ जाऊं। अपनी जेब टटोलते हुए बगल वाली पान की दुकान की ओर बढ़ा। भाई, 51 पैसे दोगे? पान से पानी को झाड़ता हुआ तमोली बोला, जनाब, पान खाओ तो दूं भी। भाई, जो चाहे न दो, पान तो मैं खाता नहीं। वह बेचारी यह सुनकर अपनी याचना की असंभावित निष्फलता से मुरझा सी गई, पर शायद बिल्कुल निराश न हो चुकी थी। इतने में उसकी 5-7 और सहचरियां, जो अपनी अपनी पैनी निगाह से हमदर्द राहगीरों को ताड़ लेने में कमाल हासिल किए हुए जान पड़ती थी, मेरे चारों ओर खड़ी हो गई। आने जाने वाले कई संभ्रांत सज्जन और खोमचे वाले भी मेरी इस कमजोरी पर तरस खा रहे थे। वाह, आज तो खूब ही फंसा। मैं उन्हें फटकारने ही वाला था कि उस बालिका ने जाने क्या सोचकर कहा, अच्छा बाबूजी, फिर सही, और अपनी उन सहचरियों की गृध्र दृष्टि को उंगली के इशारे से किसी दूसरी ओर बटाया। चलो, बला टली। मैं तेजी से अपना रास्ता तय करने लगा। अरे, तू फिर आ गई? मैंने अपनी रफ्तार और बढ़ाई। नहीं बाबूजी, उन्हें धोखा देकर आई हूं। अब तो अकेली हूं। तो क्या? मैंने कहा, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, भाग जा। अब उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी कातर आंखें गीली सी हो आई। दाएं पैर के अंगूठे से धूल भरी सड़क पर अत्यंत गंभीर मुद्रा में कई बार उसने अर्धचंद्र बनाए और मिटाए, और मैं संज्ञाहीन सा प्रतिमा की तरह उसके सूखे चेहरे पर टकटकी लगाए रहा। बगल से सरसराती हुई साइकिल निकल गई। मैं चौंक पड़ा। ये क्या? मुझे और कहीं जगह जाना है, कई काम करने हैं। मेरी माँ परसों से बीमार है। दुहाई बाबूजी की, 1 पैसा, सिर्फ 1 पैसा। गिड़गिड़ाती हुई वह लड़की दोनों हाथ फैलाकर मुझसे लिपट गई। है ये क्या? एक हाथ से अपने को छुड़ाते हुए मैंने दूसरे हाथ से 51 निकाली। ले, अब आइंदा तंग मत करना, मैं तो खुद गरीब हूं, कहा और चल पड़ा। ना जाने क्यों पैर तो आगे पड़ते थे, पर मन का उनसे संबंध न था, मानो काठ के बने बनाए हो। ओह, मुझसे तो ऐसा न हो सकेगा। बेचारी लड़की का एकमात्र सहारा, उसकी अंधी माँ पर क्या बीतती होगी। गर्म पानी का भी मिलना उसके लिए आसान नहीं है। मैंने मुड़कर देखा तो वह लड़की बिल्कुल ओझल नहीं हुई थी। सड़क के किनारे वाले नाले को पार करके गंदी गली में घुसने ही वाली थी कि मैंने आवाज मारी, लेकिन वहां तक मेरी वह ऊंची आवाज न पहुंच सकी। पहुंचे तो कैसे? कूड़े कचरों से लदी 2 गाड़ियां
अपने अधमरे बहारवाहक बैलों की सहानुभूति में करुण क्रंदन जो करती जा रही थी। आखिर बदबू वाले उस वातावरण को चीरता हुआ सा मैं छलांग मारकर उसी गंदी गली की ओर बढ़ा। अरियो, खड़ी रह! सुनते ही वह बालिका सहम गई। क्या है बाबूजी? लड़खड़ा कर उसने पूछा। मैं भी इधर ही जाऊंगा, एक काम है। चंगा जी। वह आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलने लगा। मोड़ पर भुजिया की दुकान से उसने 2 पैसे के चने खरीदे और साथ ही चुटकी भर नमक भी मांग लिया। कुछ और तो नहीं लेना है ना? मैंने पूछा। नहीं, बाकी पैसे और बाद में काम आएंगे, गंभीर होकर उसने कहा। हम आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक निकटवर्ती झोपड़ी की ओर लड़की ने संकेत किया। बाबूजी, माँ वही है। हैं? उसमें? उस अर्धंग मड़ैया में? उसमें तो हम 5 साल से रहते हैं, बालिका ने कहा, मानो बहुत ही साधारण बात हो। उसी झोपड़ी में सहस्त्राक्ष इंद्र जैसे आंखों वाले बहुरूपीय चिथड़ों के ढेर में से करहाने की आवाज आ रही थी। माँ, जरा मुंह तो निकाल, देख कौन खड़े हैं, लड़की ने जोर से कहा। बिना मुंह निकाले ही वह उठकर बैठी। कौन है? मानो चिथड़ों का ढेर ही बोल उठा हो। सिर में दर्द तो नहीं है? मैंने पूछा। ना बाबूजी, सिर्फ देह जैसे जली जाती है। अब उसने मुंह बाहर किया। अपने सामने एक सफेद पोश आदमी को खड़ा देखकर पहले तो हक्का बक्का सी हो गई, फिर संभल कर उसने कहा, सुखो, इन्हें इस नरक में क्यों ले आई? नहीं, मैं खुद ही आया, कहता हुआ मैंने उसके कपाल पर अपना हाथ रखा। अब तो बुखार उतर रहा है, कोई घबराने की बात नहीं। यह सुनकर उसने एक लंबी सांस ली, शायद चने चबाती हुई सुखिया के सुदूर भविष्य की चिंता से, या क्यों भगवान जाने। क्या तू कोई काम भी करना जानती है? मैंने उस लड़की की ओर नजर उठाकर पूछा। सुखो? अभी तक तो इसने भीख भी मांगना नहीं सीखा है। ये शब्द अनायास ही जैसे उस भिखारिन के मुंह से निकल गए हों। और सबसे बढ़कर अचरज की बात तो यह थी कि इन दोनों में से किसी ने भी मुझे बैठ जाने के लिए नहीं कहा, और जगह होती तो मान अपमान, सभ्यता असभ्यता 50 तरह के टंटे सामने आते, पर उस लंगड़ी झोपड़ी में उतनी देर तक धनुषकार खड़ा रहना मुझे असह्य नहीं मालूम पड़ रहा था। क्यों? सो तो मेरे लिए आज भी पहेली ही है। सुखिया पानी लेने गई, मेरी कमर दुखने लगी, आखिर जमीन पर उकड़ू बैठ गया। बिना गाढ़ परिचय के ही किसी अंतस्तल की झांकी लेने के लिए उत्सुक हो जाना अनधिकार चेष्टा है, किंतु उस बेहयाई की याद अब भी मेरे रोंगटे खड़ी कर देती है। भावुकता के प्रवाह में आत्मविस्मृत होकर उस अनाथ से कितनी देर तक कौन कौन सवाल करता रहा, और उसने अपने असत्य के प्रयोग कितनी हद तक बतलाए, जाने दीजिए। उनसे तो एक महान उपन्यास की रचना हो सकती है। माँ, ताजा पानी लाई हूँ, पीना है? पानी से भरे कनफटे घड़े को जमीन पर रखती हुई बालिका ने कहा। गरम कर दूं? परंतु माता ने हाँ न हूं कुछ भी जवाब नहीं दिया। मिल का भोंपू बजने लगा। क्या 12 का समय हो गया? मैंने अपनी परछाई की ओर निगाह डाली, मुंह मोड़कर, ताकि सुखो देख न ले। रुमाल से सूखी हुई अश्रुधारा के निशान मिटाए और अपना वह सर्वस्व रुमाल की एक खूंट में बंधी हुई पूंजी बालिका के हाथ में देकर निस्तेज अपराधी सा उसी गली की ओर बढ़ गया। जाने की आज्ञा मांगकर शिष्टाचार दिखाने का साहस बाकी नहीं रहा था। चुपचाप आंखें नीची करके आगे की ओर पैर बढ़ाने लगा। शायद उस भिक्षुक की स्थिति से उस तरह गंभीरता पूर्वक सर्वप्रथम मैंने ही सहानुभूति दिखलाई होगी, और उसने भी सोचा होगा कि ऐसा हमदर्द, ऐसा पर दुख कातर, ऐसा महात्मा हमारी भलाई के लिए जरूर कुछ करके जाएगा। उस गरीब को क्या पता कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें औरों के दुख सुख जानने की, खुद लाचार होते हुए भी हमदर्दी दिखलाने की बीमारी होती है। आपको भी यह जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर रुमाल की उस गांठ में से जिसमें मेरा सब कुछ बंधा हुआ था और जिसे मैं सुखों को सौंप आया था, उसमें से क्या निकला होगा। महारानी विक्टोरिया के छाप वाला घिसा हुआ चिकना 1 रुपया और 4 कोने वाली दुअन्नी के सिवाय और क्या निकला होगा उसमें? और था ही क्या? कई बार उन्हें उलट पलट कर, छू छू कर, क्या उसने यह न सोचा होगा कि अपने इस अद्भुत रहस्यपूर्ण जीवन के अजायब घर का फाटक खोला, और वो भी सिर्फ 1 रुपए 2 आने में? इतना ही और कुछ नहीं, बस। और मैं कर ही क्या सकता था? मेरे पास में है ही क्या? दुर्भाग्य से कपड़े पुराने होते हुए भी साफ है,
फटी हुई धोती, मस्का हुआ कुर्ता, मटमैली टोपी और नंगे पैर, यही है मेरा हुलिया। और जेब में यदि कुछ है तो वह यही कि एक प्रतिष्ठित संपादक का धन्यवाद पत्र, 3 पैसे की नोटबुक, सादे कागज के कुछ टुकड़े और काम चलाऊ जापानी पेंसिल। इसके अलावा